अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, चाचू जी ने आज अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया। मरियम और आयशा की माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ। माफ़ियों के बाद चाचू ने भी खुशखबरी सुना दी कि जब तक वहाँ से कोई बात नहीं होती, यहाँ से भी कोई रिएक्शन, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और हम अपना पॉजिटिव कंटेंट शेयर करेंगे। और जो चिल्लर पार्टियाँ मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हैं और ऊट पटांग किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि कोई चाचू गुस्से में आके बात करे, तो उनको भी दिया मुंह तोड़ जवाब। तो इस पे भी करेंगे बात। और बात होगी जी कि क्या हसन साहब मरियम को वापस लाएंगे या फिर उनको अपनी मनपसंद जोजा, जो कि ऑर्डर पे बकौल उनकी फुप्पो शायदा के कि भाई ऐसी लड़की तो ऑर्डर पर ही तैयार की जा सकती है या करवाई जा सकती है, तो वो उनको मिल पाएगी या इसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो करते हैं इस पे बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, जैसे कि मैं हमेशा ही अपने कॉन्टैक्ट में चाचू जी को कोई ना कोई मशवरा देती हूँ, कोई ना कोई नसीहत करती हूँ। चाचू से क्योंकि बड़ी हूँ तो बड़े होने का फ़र्ज़ अदा करती हूँ। तो चाचू जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी फ़ैमिली बड़ी अच्छी है। स्पेशली मुझे बेबी जी जो हैं बहुत ही पसंद हैं। उनका स्टाइल और जिस तरह वो व्लॉग में पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी बातें, चुलबुलापन, उनकी नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने एक फक्की जो है वो मतलब कि बनाई है और अपने क्योंकि आपका नया-नया चैनल है और जब नया-नया बंदा यूट्यूब पे आता है ना, तो अपने फॉलोअर्स से बहुत प्यार करता है, बहुत। ये सारे यूट्यूबर्स की आदत है, चाहे हम हों, चाहे आप हो, चाहे व्लॉग्स बनाने वाले हों, चाहे किसी और कैटेगरी के हों। जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको अपने फॉलोअर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पोर्ट से आगे कदम ब कदम बढ़ रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के साथ मतलब सिंसियर होते हैं। तो आपकी सिंसियरिटी पे हमें कोई शक नहीं है। आपने अचार भी ऑफ़र किया, इसके अलावा भी आप खुले दिल के लोग हैं। आपका हँसता-बसता घर है, आपके घर में लोग आते-जाते हैं। बिल्कुल जी, बसते हुए घरों में ही आते हैं, उजड़े हुए घरों में कोई भी नहीं आता। और हमने देखा है कि भई जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट बनाया जाता है, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। और वो एक किस्म के उजड़े हुए ही घर हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट बनाने के लिए कमरों से बाहर आना है और हँसना है और मुस्कुराना है, और कभी माँ को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और कोई दावत पे आ रहा है तो भी वीडियो बनाने के लिए, और मतलब हर चीज़ कंटेंट के लिए हो रही है। लेकिन आपके घर में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छी लगती है, जो बेबी चाची ने अपने माँ-बाप की जगह रखी हुई है, और अपने तमाम रिश्तेदारों में जितने भी बच्चे बचूँगड़े हैं, बड़े-बूढ़े हैं, सब की वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। और उन्होंने अपने माँ-बाप की जगह रखी हुई है, जिसका दिल करे आए, दरवाज़े सब के लिए खुले हैं। और ये होते हैं बसते-हँसते घर। हँसते और बसते घरों में हर कोई खुशी से आता है, लेकिन उजड़े हुए घरों में कोई नहीं जाना पसंद करता। तो आपने एक फक्की जो है वो आज दिखाई, यकीनन वो आपने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि किसी को भी ये फक्की आप मत दें। आप इसका फ़ार्मूला जो है वो शेयर कर दें, मतलब इसमें आपने क्या-क्या डाला और इसको बनाने का तरीका क्या है। जिसका दिल है वो बनाए, जिसका दिल नहीं है वो ना बनाए। क्योंकि आपको तो अपने फॉलोअर्स अज़ीज़ हैं। चलें, आपने कह दिया कि भई हम खुद ये यूज़ करते हैं, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो हम आपको दे देंगे। लेकिन अब आप आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, आप हैं यूट्यूबर, आपके अभी थोड़े बहुत जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं आपके चैनल के हिसाब से बहुत अच्छे आ रहे हैं, फॉलोअर्स के हिसाब से आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हर दिन के साथ आप तरक्की करते जा रहे हैं। और यकीनन सोशल मीडिया पे जब भी कोई आता है तो वो कमाने के लिए ही आता है, और जब आप इंशाल्लाह थोड़े और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो आप अच्छी अर्निंग भी करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के दुश्मन हज़ारों की तादाद में बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ का फार्मूला बता दूँ सोशल मीडिया का, मैं बता देती हूँ, फक्की का आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, ये हमारे देखने वाले, चाहने वाले, इनमें से बहुत कम तादाद में लोग होते हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनको वाक़ई ही फ़र्क पड़ता है। हमें अगर कोई बुरा कहता है या हमें कोई तकलीफ़ होती है तो उनको फ़र्क पड़ता है, और वो हमारे दुख दर्द में वाक़ई में शरीक होते हैं, हमारे तकलीफ़ में हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग आपकी यहाँ पे टाँगें खींचने आएँगे, आपको बुरा-भला बोलने आएँगे, आपको नीचे गिराने आएँगे, और कभी भी आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। तो लिहाज़ा आप ये फक्की किसी को ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आप खुद कहते हैं।
अगर आपने किसी को फक्की दे दी और अल्लाह ना करे किसी और वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने ये कह दिया कि ये तो हमने फक्की खाई थी, वो फ़लाँ फ़लाँ यूट्यूबर है, चाचू फ़लाँ फ़लाँ उनके चैनल का नाम है, उन्होंने हमें फक्की दी, हमने खाई, तो हमारा इस तरह जो है मसला बन गया। तो बजाय इसके कि आप अपने जोश में आप होश खो बैठते हैं, चाचू जी थोड़ा हाथ होला रखा करें, मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ, तो थोड़ा हाथ होला रखें। माना कि ये आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, और इन्हीं प्यार करने वालों में कुछ ऐसे भी छुपे होते हैं ना जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे होते, चाहे कोई भी हो, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही। तो लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप किसी को दें ना दें, वो आपका आप ज़ाती मामला है। तो अब बात कर लेते हैं जी, चाचू ने तो वैसे हमेशा ही अपने कंटेंट में ये बात की है कि यहाँ से रिएक्शन नहीं आएगा, तब आएगा रिएक्शन जब हमें मतलब बहुत ज़्यादा सताया जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा, बिला वजह हम पे इल्ज़ामात आएंगे, या दूसरी पार्टी ने कोई रिएक्ट किया, कोई उधर से रिएक्शन आया, तो बदले में हमारा भी रिएक्शन आएगा। तो वहाँ से जब लास्ट वीडियो आई जिस पे बहुत ज़्यादा मरियम मैडम ने व्यूज़ भी लिए, और वो सोची समझी प्लानिंग के तहत वीडियो अपलोड की गई, और वो दोनों बहनों को पता था कि ये वीडियो वायरल भी होनी है और इस वीडियो के मतलब के नुकसानात भी हमें झेलना पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये हरकत की और उन्होंने बैठ के किसी के माँ बाप की तरबियत पे उंगलियां उठाई और ख़ुद को उन्होंने सत्ती सवित्री पवित्र औरतें साबित करने की नाकाम कोशिश की, जो कि नाकाम ही थी। हम तो सब जानते हैं कि वो किस तरह की ख़वातीन हैं। उनका अब चाचू जी तो अभी शुरू हुए हैं ना, तो अभी भी नहीं लोग क्या कुछ नहीं कहते, अभी भी इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी लगती है, मुझे भी लगती है, मैं उस पर बात भी करती हूँ। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं चाचू जी को सामने से आके बताती हूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी इन्होंने हाल ही में अपनी बहन के बेटे की मंगनी के ऊपर जो एक वीडियो बनाई थी, वो सच में मुझे बात पसंद नहीं आई थी कि जो बहन आपकी ऑफ कैमरा है आप उसको डिस्कस ना करें, उनके घरेलू मामलात को बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना लाएं, इससे आपके रिश्ते कमज़ोर होंगे, आपके बहन भाई आपसे दूर होंगे। तो बड़े होने के नाते मैंने इनको समझाया था, तो मुझे उम्मीद है कि चाचू जी इस बात के ऊपर गौर फिक्र करेंगे। तो इस फैमिली को तो बहुत हम सालों से देख रहे हैं और इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी हमें पता हैं। तो ये आके जितना मर्जी राग अलाप लें कि हमने ये नहीं तो हमें वो नहीं, तो हमारा अम्मा अब्बा ऐसे, हमें वो, तो ये हमें सारा नज़र आता है। हालांकि आज तक खान फैमिली ने इनकी अम्मी की कोई बुराई नहीं की, वो हमेशा यही कहते हैं कि वो एक अच्छी खातून है, और बेबी चाची के मुंह से मैंने हमेशा ही अपनी देवरानी है या जेठानी है उनकी तारीफ़ ही सुनी है। लेकिन हम जानते हैं ना, हम इनका कंटेंट बहुत अरसे से देख रहे हैं कि ये जो इतनी बेबाक बेटियां हैं, ये इतनी बेबाक ना होती अगर माँ इनका साथ ना देती। तो माँ को वो बेला फुसला लेती हैं पिज़्ज़े बर्गर खिला के कभी कुछ चीज़ें, और वो वक्तन फ़वक्तन अपनी अम्मा से पूछती रहती हैं कि बताएं ख्वाहिश क्या है, और क्या ख्वाहिश है, और क्या ख्वाहिश है। तो मुझे वैसे बहुत अजीब लगता है, मैं कहती हूँ कभी कभी मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह हम भी औरतें ही, हमें तुम्हारी तो कोई इतनी ख्वाहिशें हैं नहीं, इनकी इतनी ख्वाहिशें इनको कहाँ से आ जाती हैं। तो वो अभी उन्होंने हाल ही में एक ट्रॉली जो है टी ट्रॉली की ख्वाहिश जाहिर की है, तो वो बेटियों ने पूरी करनी है, जाहिर सी बात है। तो वो हैं जी, उनके कहने पे जाहिर बात है बेटियों ने ही सारा कुछ करना है, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे जो खिलाने हैं, तो वो उनको कुछ भी नहीं कह सकती। तो इनके घर के हालात हमारे सामने हैं। तो जब इन्होंने वीडियो बनाई तो जाहिर बात है अगलों को तैश आया, अगलों ने भी फिर जो धर धर के चपेड़े मारी, ओए होए होए होए, चाचू जी ने 2 पार्ट बना डाले। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप एक ऐसे बंदे को छेड़ोगे जिसका मतलब जो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो चीज़ उसमें है नहीं, तो वो तो फिर गुस्सा आए होगा ना, उसको तो गुस्सा आएगा। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने रिएक्ट किया, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इस तरह के मामले में फ़ौरन जवाब देना चाहिए। अगर आपके ऊपर इस तरह के बिला वजह कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो आपको फ़ौरन जवाब देना चाहिए। हाँ, कोई सब्सक्राइबर बोल रहे हैं उनको बेशक आप वैल्यू ना दें, आपको कोई नीचे कमेंट्स में आके कुछ कह रहा है आप उसको इग्नोर करें, लेकिन आपके अपना फैमिली मेम्बर, आपके घर में से कोई ख़ानदान में से कोई, या इस तरह जिस तरह इन्होंने बैठ के वीडियो में कहा कि भाई हम ऐसा कंटेंट नहीं बनाते कि हमें वीडियो डिलीट करना पड़े, यानी को उनको वो डरा रही थी, उनको ये फील करवा रही थी कि कल कल को आप जो बैठ के हमारे खिलाफ बात करते हैं आपको वीडियोस डिलीट करना पड़ जाएंगी। तो मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने 124 बार बोला कि हमारा कंटेंट अपने चैनल से डिलीट करें, तो आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया अभी तक। अगर आप इतने ब्रांड हैं, अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने खरे हैं और आपको लगता है कि भाई आप तो पहले से ही फेमस थे, तो आप उनकी कहने पे उन्होंने जो आपको बोला है, उन्होंने कई बार आपसे इस बात का आपके सामने वो वीडियो में बोला है कि भाई हमारा कंटेंट आप अपने चैनल से डिलीट करें, सब के सब डिलीट करो, जिसके चैनल पे जो जो पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं करेंगी ना, अपने चैनल बड़े प्यारे हैं, इनको अपने व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि मामला जो है गड़बड़ हो गया है, पानी सर से ऊपर चला गया है,
और आशा बीबी ने भी कुछ चैनल्स को धमकियां लगाई, जिसमें मैं भी थी, सोनू जी भी थी। और फिर मामलात जब बिगड़े तो जाहिर बात है हमारी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब आया, स्पेशली सोनू जी की तरफ से। तो माफ़ियाँ तलाफियाँ हो गई। और अब कभी कोई स्टेटस भी इस तरह का नहीं लगा कंट्रोवर्शियल, और ना ही अभी तक मरियम की भी एक शायद वीडियो आई है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं की गई। और आशा मुहतरमा जो सीनियर बुजुर्ग खातून है, उन्होंने तो सामने से आके जो है ना खुद इस बात का है, वो कहते हैं ना, अहद किया, वादा किया, और ये कहा कि भैया की बात मान लेनी चाहिए थी, बड़ी गलती हो गई मेरे से, बहुत गलती, बहुत बड़ी गलती कर बैठी मैं, हैं भैया ने समझाया था कि रिएक्ट नहीं करना, पर गलती हो गई है, चिल्लर चिल्लर पार्टी के पीछे लग गई। तो अब लोग कहेंगे चिल्लर तो मैं भी हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी चिल्लर हूँ, लेकिन मैं किसी को कभी किसी के खिलाफ उकसाती नहीं हूँ। मैं कभी उकसाने वाला काम नहीं करती, और ना मैं किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती हूँ, ना मैं कभी आके किसी के ऊपर बिना तहकीक के यहाँ पे बैठ के कह देती हूँ कि फ़लाना नामर्द है, या फ़लाने की सास ने फ़लाने के कपड़े रिजेक्ट कर दिए, या ये कर दिया। हम सिर्फ वो बोलते हैं जो हमें दिखाया जाता है, उसके अलावा हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, और उसमें भी हम हद क्रॉस नहीं करते, हद क्रॉस नहीं करते। और दूसरी बात ये कि हमारा भी कंटेंट है, उनका भी कंटेंट है, वो भी कमाने आए हैं, हम भी कमाने आए हैं। हमारा सिर्फ उन एतराज़ इन चीज़ों पर होता है जो ये बैठ के खुद को सती सवित्रियाँ साबित करती हैं, खुद सच्ची बन जाती हैं। कितना हमने मरियम को सपोर्ट किया, लेकिन मरियम ने हमारे मुंह पे जूता ही मारा ना, कि एक तरफ उसने फेक कंटेंट चलाया शादी का, क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि वो सीरियस नहीं है, और हम यहाँ बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए दुआओं की अपीलें और दुआएं और ये और वो, और उसकी फेवर में वीडियोस बना बना के, तो इस इन चीज़ों के ऊपर फिर इनके जो है ना, इनको हम लोग मतलब कि हमारा आता है रिएक्शन कि ये इस तरह इन्होंने क्या मजाक समझा हुआ है लोगों मतलब जो इनको देखते हैं, अपनी जिनको ये यूट्यूब फैमिली कहती हैं, उनके इमोशंस के साथ किस तरह खिलवाड़ करती हैं ये, और सज्जी दिखा के खब्बी मारने के, ये पूरा टब्बर आदि है, इनका तौर तरीके यही हैं। तो चलें जी, चाचू ने कह दिया है कि भाई मुझे कोई उकसाने की नाकाम कोशिश ना करे, मैंने खामोश रहना है, मैं पॉजिटिव कंटेंट लेके आऊँगा। तो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बुरे नहीं आ रहे हैं, आपका जितना चैनल है उस हिसाब से आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपने कंटेंट से आगे बढ़ें, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आपके ऊपर बात ना कर सके। क्योंकि अगर आप रोज़ाना किसी और का मुद्दा लेके आएंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये भाई चैनल को चमकाने के लिए, और कहते हैं लोग व्यूज़ लाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए, तो बेहतर है कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तो बड़ी अच्छा फैसला किया है आपने चाचू साहब। बाकी बेबी चाची को मोबाइल बहुत बहुत मुबारक हो जी, बड़ी खुशी हुई है। आजकल के दौर में मोबाइल जो है ना, वो और कुछ अच्छा हो ना, मोबाइल अच्छा होना चाहिए। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब चिल्लर वाले मसले पे बहस होनी है कि भाई मुझे भी, मैं भी तो उन्हीं में शामिल हूँ ना, हाँ हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, कमाने के लिए हर कोई आता है, लेकिन ईमानदारी से कोई कोई लोग काम करते हैं, खौफ खुदा किसी किसी के दिल में होता है। ठीक है जी, तो वो आप कमाएं, लेकिन इतना मत गिरें किसी को, इतना मत करें कि भाई अगलों के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हों, या लोगों के घरों में, या अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं खुद भी रिएक्शन देती हूँ, तो मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी बनी रहे, सुकून ना हो, कंट्रोवर्सी बनी रहे, और लड़ाई झगड़े जो है ना वो होते रहें, ताकि सबके चैनल चलते रहें। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो किस्मत मुकद्दर में लिखा होता है वो आपको मिल जाता है, और मिलना है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन नीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।